भारत के हृदय में स्थित एक छोटा सा गांव, जिसे लोग प्यार से सुखपुर कहते थे, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे वृक्षों और कलकल बहती नदी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो अपनी सादगी और आपसी प्रेम के लिए जाने जाते थे। गांव की सुबह बड़ी ही सुहानी होती थी। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और घर घर से आती रोटी सब्जी की सुगंध माहौल को खुशनुमा बना देती थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुट जाते और किसान अपने हल बैल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते। गांव का मुखिया और उनकी सोच। गांव के मुखिया पंडित रामनाथ एक बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने गांव को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि गांव के युवा धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। खेती से मिलने वाली आमदनी कम हो गई थी और नई तकनीकों की जानकारी रामनाथ जी ने गांव के पंचों को बुलाकर एक सभा की और कहा, हमें अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। जब तक हम अपनी खेती को आधुनिक नहीं बनाएंगे और शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव में बदलाव की शुरुआत। मुखिया जी के कहने पर गांव में एक नई पहल शुरू हुई। गांव के शिक्षित युवक रमेश, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, उसने आधुनिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करना शुरू किया। उसने किसानों